नमस्कार, स्वागत है आपका टीपी एक्सप्रेस यानी हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बात आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राष्ट्रीय खबरों के लिए अपना ये चैनल रखा है जिसका नाम है टीपी एक्सप्रेस, और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर चर्चा के लिए मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है वॉइस ऑफ वर्ल्ड, जिसमें ताजा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर मैं चर्चा करूंगा। और उस चैनल का नाम है वॉइस ऑफ वर्ल्ड, और उसका जो लिंक है, उस चैनल का जो वीडियो लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि मैंने किन किन विषयों पर चर्चा की है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आज बात शुरू करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से मुताल्लिक। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का दौर है, बहुत तेजी से समय बीत रहा है और उतनी ही तेजी से नेताओं के दिलों की धड़कनें न सिर्फ तेज हैं बल्कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। होने को तो समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी है और एक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी है, और उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है, और अखिलेश यादव का जो राजभर साहब की पार्टी है उनके साथ, और आरएलडी के साथ गठबंधन भी है। तो मोटी मोटी बात तो इन राजनीतिक पार्टियों के बारे में ये है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते या हम उनको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन वो होता है चुनाव में पार्टियों का बनता हुआ खेल बिगड़ जाना। वो कैसे बनता है, वो कैसे बिगड़ता है? दरअसल एक परसेप्शन पर आधारित राजनीति भी होती है। परसेप्शन पर, यानी परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। किसी के प्रति अगर हम धारणा बना लेते हैं तो एक अचानक एक विचार मन में आता है कि भाई फला आदमी ऐसा है, इसने ऐसा क्यों किया, जरूर कुछ गलत रहा होगा। तो इस पर भी सोचा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, परसेप्शन चेंज करने में भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने विरोधी दलों पर मनोवैज्ञानिक तौर पर, मानसिक तौर पर बढ़त ले चुकी है, और एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ हरा ही हरा है और बाकी के अंदर कमियां ही कमियां हैं। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। अभी अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी पुत्रवधू है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आपको याद होगा कि 2017 के जो चुनाव थे उसमें जो मुलायम सिंह के चचेरे भाई शिवपाल उनसे अलग हो गए थे। शिवपाल बहुत नाराज थे, तो एक परसेप्शन बना था कि समाजवादी पार्टी में ठीक नहीं है सब कुछ। शिवपाल वो नेता है जिनका जनाधार है। शिवपाल यादव वो नेता है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था। संगठन के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीधे साधे आदमी हैं, भोले आदमी हैं, लेकिन उनकी संगठन पर पकड़ है। उन्होंने हाथ झटका तो अखिलेश यादव कहीं नहीं टिक पाए। इस बार क्या हो रहा है, अखिलेश यादव तो है और शिवपाल यादव भी अब साथ आ गए हैं, नाराजगी दूर हो चुकी है, लेकिन अपर्णा यादव पार्टी से दूर चली गई हैं। अपर्णा यादव ने 2017 में चुनाव लड़ा था जहां वो रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी, और उसमें यह भी बताया जाता था कि उनको हरवाने में, जब वो कैंट से चुनाव लड़ी थी, लखनऊ कैंट से, उनको हरवाने में समाजवादी पार्टी ने ही बहुत बड़ी साजिश रची थी। अपनों ने ही अपर्णा यादव के खिलाफ साजिश रची जिसका उनको नुकसान हुआ, और वो बहुत लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी। उनकी आइडियोलॉजी को वो पसंद करती हैं, और वो जो कि उन्होंने अपने आप में बताया भी था। अपर्णा यादव का इस तरह से उभर कर आना भी समाजवादी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बेशक अपर्णा यादव एक जनाधार विहीन नेता है, और वो चुनाव जीतेंगी या नहीं जीतेंगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके आने से भले ही अखिलेश यादव ये कहें, उनको बधाई दें और कहें ये कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से वो डरे हुए हैं। अपर्णा यादव ने क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो यहां बीजेपी
समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक माइंड गेम खेल रही है। माइंड गेम, जैसे क्रिकेट में भी माइंड गेम होता है ना, विरोधी को परास्त करने के लिए एक चालें चली जाती हैं दिमागी तौर पर, शतरंज की चालें। तो वो जो माइंड गेम है, या जिसको हम मनोवैज्ञानिक बढ़त कहते हैं, वो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। अब दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं आपके सामने। दूसरा उदाहरण है मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि बरेली के हैं और एक मिल्लत काउंसिल चलाते हैं। उनके परिवार की एक बहू है निदा खान। निदा खान। अब मैं मौलाना तौकीर रजा की बात क्यों कर रहा हूं कि मौलाना तौकीर रजा ने कुछ समय पहले कांग्रेस का हाथ थामा है। कांग्रेस को समर्थन भी देंगे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वैसे पहले भी वो कांग्रेसी थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस से थोड़ा नाराजगी की थी और वो दूर हो गए थे। फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि अखिलेश से उनकी बात नहीं बनी। अब उन्होंने जब प्रियंका गांधी के बेटी हूं लड़ सकती हूं वाले जो अभियान जो प्रियंका ने शुरू किया था ना, आपको मालूम होगा कि प्रियंका गांधी ने बेटी हूं लड़ सकती हूं नाम का एक अभियान शुरू किया था, जिसमें जगह जगह मैराथन आयोजित की गई थी अलग अलग शहरों में। बरेली में भी ये मैराथन आयोजित हुई थी, जिसमें स्टैम्पीड मच गई थी, भगदड़ जैसे हालात मच गए थे, बन गए थे। तो मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि मैं बेटी हूं लड़ सकती हूं वाले प्रियंका के इस नारे से बहुत खुश हूं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। मगर जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस का ये दांव उल्टा पड़ गया। कब? जब उनके परिवार की एक बहू निदा खान, जो कि जिनको उनके भतीजे ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, अभी तलाक का केस चल रहा है, और बल्कि उनको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, उनके खिलाफ फतवे जारी किए जा चुके हैं। तो वो सामने आई कैमरे के, और उन्होंने मौलाना तौकीर रजा के खानदान को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि किस मुंह से, उसने कहा निदा खान ने, किस मुंह से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा है, जिसके परिवार की बहू सड़क पर खड़ी है, उसे घर से निकाल दिया मारपीट के, और ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये प्रियंका गांधी के उस अभियान की तारीफ कर कैसे रहे? ये हिपोक्रेट है, ये पाखंडी है, इनके कोई उसूल नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह से टीवी पर आकर इनको एक्सपोज किया, उससे मौलाना तौकीर रजा भी हैरान हो गए, और यहां भी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। तो ये दूसरा माइंड गेम था, जो कि इस परसेप्शन का जो गेम था, वहां भी ये एक तरह से कांग्रेस को एक तरह से हार का मुंह ही देखना पड़ रहा है। वो पिछड़ रही है इस पूरे मामले में। तीसरा केस है जो कि वसीम रिजवी का है। वसीम रिजवी, जिन्होंने अभी हाल ही में हिंदू धर्म ग्रहण किया, हिंदू धर्म अपनाया, और उनका नाम अब जितेंद्र नरैया है, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उत्तर प्रदेश में। तो अब यह सुना जा रहा है कि जो उनकी पत्नी है, क्योंकि वो तो जेल में बंद है अभी, जिस तरह से हरिद्वार में जो हेट स्पीच का मामला सामने आया था ना, उसके बाद उनको पुलिस ने हरिद्वार से अरेस्ट किया, और अरेस्ट किया, एक तो वो हिंदू बन गए, और दूसरा उन्होंने मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ कहा। और उनकी पत्नी, जो कि फातिमा है जिनका नाम, अब उनको वहां के इलाके के मौलवी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, और उनका आरोप है कि उनको लखनऊ में उनके घर से निकालकर उनके साथ मारपीट की गई, और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने इस आशय की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। तो यहां, क्योंकि जितेंद्र नारायण जितेंद्र नारायण त्यागी, जो कि अब बीजेपी में शामिल है, तो उन्होंने इस तरह का एक ऐलान करके हलचल सी मचा दी है। तो ये चीजें जो है ना, निदा खान का केस, इसी तरह से मैंने आपको बताया पहले अपर्णा यादव का केस है, और इसके बाद ये तीसरा जितेंद्र नारायण दीक्षित उर्फ वसीम रिजवी, जो वसीम रिजवी अब जो मुसलमान से हिंदू बन गए, तो उनका जो केस है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाएगा, और इससे पोलराइजेशन भी होगा। और बीजेपी पोलराइजेशन की जो सियासत है, उसको करने में माहिर है। तो मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की एक के बाद एक, कि उत्तर प्रदेश में ये ध्रुवीकरण अब बहुत तेजी से होगा, और इस पूरे मामले में बीजेपी बाकी दलों पर लीड लेती दिख रही है। और वैसे जहां तक सर्वे आए हैं, सर्वे के हिसाब से भी अभी बीजेपी बाकी दलों पर
भारी पड़ रही है, मुख्य मुकाबला उसका समाजवादी पार्टी के साथ ही है। लेकिन हाँ, इंतजार करेंगे जब तक रिजल्ट सामने ना आ जाए, क्योंकि अब 10 मार्च को रिजल्ट निकल आएगा, मतपेटियां खुल जाएंगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल जो है बीजेपी यहां बढ़त लेती दिख रही है मनोवैज्ञानिक तौर पर बाकी पार्टियों पर। यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना पूरा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने जैसे कि आपको बताया, हमारा एक नया चैनल वॉइस ऑफ वर्ड है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नमस्कार।